हमारा ब्रह्मांड कई खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं, जिनमें अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। उन्हीं खरबों गैलेक्सीज में से एक मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है। इस सौरमंडल के 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट पृथ्वी भी है। अभी तक की वैज्ञानिक उन्नति में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन लगातार फल फूल रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड में जीवन के अवशेष कहीं भी नजर नहीं आए हैं। मानव भी उन्हीं जीवों की श्रृंखला का एक जीव है। जब हम पृथ्वी पर अपनी चारों तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो चारों तरफ के अद्भुत नजारे हमारा मन मोह लेते हैं। हमारे चारों तरफ पहाड़, झरने, नदियां, घने जंगल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब पृथ्वी इतनी सुंदर है तो क्या डीप स्पेस से देखने पर भी यह इतनी ही सुंदर दिखाई देती है? इसकी सुंदरता कैसी होती है जब इसे डीप स्पेस से देखा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि डीप स्पेस से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। इस यात्रा की शुरुआत हम पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर उठने से करेंगे और पृथ्वी के अद्भुत रूप का दर्शन करेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ उठते हुए करीब 200 मील यानी लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई से हम पृथ्वी को देखते हैं। इस ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देती है। इसी ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। स्पेस स्टेशन पर हर समय कोई ना कोई स्पेस प्रोग्राम चलता ही रहता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री यहाँ जाते हैं तो पृथ्वी का बेहद ही खूबसूरत नजारा उनका स्वागत करता है। यह नजारा इतना मनमोहक होता है कि मन करता है किसी नजारे को देखते जाएं। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिड़की से बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी को देखा जाता है तो यह काफी विशालकाय लगती है। इस ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी के दिन वाले हिस्से में महाद्वीपों की आकृति को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। पृथ्वी के भूखंडों की आकृतियां एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय झीलें सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के रात वाले हिस्से को देखा जाता है तो इसका नजारा बहुत ही रोमांचकारी होता है। रात के समय में स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के शहरों की रोशनी को देखा जा सकता है, जो देखने में बिल्कुल आकाश में चमकते सितारों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ कुछ जगहों पर बहुत सारी लाइटों के कारण ऐसा लगता है जैसे कि स्टार्स क्लस्टर मौजूद हों। रात के समय स्पेस स्टेशन से देखने पर भारत देश को बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बड़ी बड़ी फ्लड लाइट से रोशन किया हुआ है, जिसके चलते ये लाइट रात के समय स्पेस स्टेशन से भारत की सीमा रेखा को दिखाती हैं। ऐसे ही स्पेस स्टेशन से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बनने वाले अरोरा का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। स्पेस स्टेशन से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन कलर की गैस को बहुत तेजी से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बिखेर दिया हो। यह देखने में काफी अद्भुत नजारा लगता है। पृथ्वी की खूबसूरती को देखने के लिए अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये यात्रा चंद्रमा पर जाकर खत्म होगी, जहां से पृथ्वी का खूबसूरत नजारा देखने का एक अलग ही अनुभव हो सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के कारण रात्रि के समय पृथ्वी पर रोशनी होती है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा रात के समय पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी से देखने पर यह एहसास होता है कि चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी करीब 3,80,000 किलोमीटर की है। इतनी दूरी से पृथ्वी को देखना अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। मनुष्य ने जब से अंतरिक्ष विज्ञान को समझने की शुरुआत की है, उसके बाद से इस सौर मंडल में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने की एक होड़ सी मची है। इसी होड़ में मानव ने पहली बार पृथ्वी से बाहर की दुनिया में कदम रखा था, और वह दुनिया थी हमारा नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा। चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? इस सवाल के जवाब में चंद्रमा से पृथ्वी की पहली फोटो 1968 में अपोलो 8 मिशन के दौरान ली गई थी। अपोलो मिशन मानव सभ्यता का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन था जिसकी मदद से मानव ने पृथ्वी के बाहर की दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा था। यह पहला मानव मिशन था जिसमें मानव ने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे खगोलीय पिंड की सतह पर कदम रखा था। अब सवाल ये आता है कि चंद्रमा से पृथ्वी का नजारा कैसा होता है? अपोलो मिशन के द्वारा चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की ली गई तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से पृथ्वी पर आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। जिस तरह से पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा एक सफेद बॉल की तरह दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी एक बॉल की तरह ही दिखाई देती है। चंद्रमा पर अनेक मानव मिशन पूरे किए गए हैं और हर देश का पहला प्रयास चंद्रमा की सतह पर उतरने का ही रहता है। इस कारण से अलग अलग देशों के मून मिशन के कारण चंद्रमा से पृथ्वी की अलग अलग तस्वीरें आती हैं। जैसे कि कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ समय पहले ही चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखती है इससे जुड़ी एक खूबसूरत तस्वीर रिलीज की है। इस तस्वीर में चंद्रमा और पृथ्वी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है।
इस एरोस्पेस ने 26 दिसंबर 2022 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते समय पृथ्वी और चांद की तस्वीरें ली थी। चंद्रमा से पृथ्वी के खूबसूरत नजारे को देखने के बाद अब हमारा अगला टारगेट है चंद्रमा से भी आगे जाकर चंद्रमा और पृथ्वी को एक साथ देखना। यानी चंद्रमा से हमें तब तक दूर जाना है जब तक चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ नजर नहीं आने लग जाएं। साल 1977 के बाद से कई ऐसे स्पेस मिशन किए गए हैं जिनके रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल से बाहर जा चुके हैं। इस कारण से अब सौरमंडल की फोटो लेना भी बड़ा ही आसान हो चुका है। 18 सितंबर 1977 को पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की एक साथ फोटो क्लिक की गई थी। इस फोटो को वॉयेजर 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट के द्वारा क्लिक किया गया था, जिसमें पृथ्वी अर्ध चंद्राकार में दिखाई दे रही थी, तो वहीं उसके ऊपर की तरफ चंद्र भी एक आर्क की तरह कटा हुआ दिखाई दे रहा था। उस समय वॉयेजर पृथ्वी से करीब 7.25 मिलियन मील यानी करीब 11.66 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। इसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा की एक साथ फोटो 23 जनवरी 1998 में ली गई थी। इस फोटो को नियर अर्थ एस्टेरॉइड रेंडेजवर्स स्पेसक्राफ्ट पर लगे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर के द्वारा ली गई थी। जब इस फोटो को लिया गया था तब यान करीब 2,50,000 मील यानी करीब 4 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद था। इस तस्वीर में आधी प्रकाशित पृथ्वी और उससे कुछ दूरी पर ही आधा प्रकाशित चंद्रमा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दूसरी फोटो 28 नवंबर 2022 को ओरियन अंतरिक्ष यान के द्वारा क्लिक की गई थी, जिससे भी चंद्रमा और पृथ्वी की एक साथ फोटो ली गई थी। उस समय ओरियन अंतरिक्ष यान की दूरी पृथ्वी से करीब 2,68,563 मील यानी करीब 4,32,210 किलोमीटर थी। अब हम पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं से दूर की यात्रा करते हैं, जहां से हम पृथ्वी के अलग अलग नजारों को देखेंगे। जब हम पृथ्वी और चंद्रमा की प्रणालियों से बाहर की तरफ यात्रा करते हुए किसी दूसरे प्लैनेट्स के सिस्टम की तरफ यात्रा करते हैं और वहां से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, इससे जुड़ी फोटो क्लिक करते हैं तो हमें पूरी तरह से बदला हुआ नजारा दिखाई देता है। पृथ्वी के बाद के हर एक प्लैनेट्स के आकाश में पृथ्वी और चंद्रमा एक तारे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से हमारी ग्रह पर शुक्र, मंगल जैसे ग्रह रात के समय में आकाश में तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी दिखाई देती है। यह दूरी जब लगातार बढ़ती जाती है तो पृथ्वी की तस्वीर काफी धुंधली होती जाती है। हमारी इस यात्रा के दौरान मंगल से पृथ्वी और चंद्रमा को जब देखा गया तो मार्स के आकाश में पृथ्वी तेज चमकते हुए सितारे और चंद्रमा उसके नीचे बहुत ही कम चमक के साथ दिखाई देता है। इस फोटो को मार्स पर मौजूद नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा 31 जनवरी 2014 को क्लिक किया गया था। ऐसे ही 19 जनवरी 2013 को हमारी सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट सैटर्न से पृथ्वी की तस्वीर क्लिक की गई। इस तस्वीर में पृथ्वी सैटर्न की रिंग के निचले हिस्से में बहुत ही ज्यादा धुंधली नजर आ रही है। इस फोटो को नासा के कसिनी अंतरिक्ष यान के द्वारा क्लिक किया गया था। ऐसे ही 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान के द्वारा पृथ्वी की तस्वीर करीब 3.7 बिलियन मील यानी करीब 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। यह फोटो तब ली गई थी जब वॉयेजर यान हमारी सौरमंडल से बाहर जा रहा था। उस समय पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली गई थी। इस फोटो को बहुत ज्यादा जूम करने पर नीले और सफेद रंग के बहुत ही ज्यादा धुंधले डॉट नजर आ रहे हैं। इस फोटो को पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर पृथ्वी की तस्वीर कितनी दूरी तक से ली जा सकती है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे सूर्य के आकार की तुलना में सभी ग्रहों का आकार काफी छोटा होता जाता है, जिसमें सूर्य की चमक के कारण हर प्लैनेट्स की तस्वीर धुंधली होती जाती है। लगातार दूरी बढ़ने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हावी होने लगता है और इस कारण से पृथ्वी दिखाई देना बंद हो जाती है। तो अब आपने देखा कि इस गहन अंतरिक्ष में हमारी कोई बिसात नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तक दिखाई नहीं देती। तो हमारा क्या वजूद है इस धरती पर? ना जाने हम किन किन चीजों के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी कोई औकात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।